हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया। वेलकम टू जीके जीएस प्लेनेट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से 2024 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग वाली टॉपिक, जहां से आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन जो है 100% पूछे जाएंगे। और वो टॉपिक है पेरिस ओलंपिक 2024 का 33वां संस्करण। फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिए, आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन से समापन तक के सभी क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, साथ ही स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस कराऊंगा। वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न जो है यहाँ से, यानी कि इस टॉपिक से बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 का जो 33वां संस्करण है उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन है वो है पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है पदक तालिका में जो पहला स्थान पर जो देश रहा है वो रहा है अमेरिका। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अमेरिका ने जो है शानदार परफॉर्मेंस करते हुए जो है कुल 126 मेडल्स जीते हैं और पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है पहला स्थान प्राप्त किया है। तो आइए जान लेते हैं शुरू के जो 4 टॉप 4 कंट्रीज जिन्होंने जो है पेरिस ओलंपिक में जो है सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं उनके बारे में। देखिए, यहाँ से जो है क्वेश्चन, ये जो स्लाइड है इससे क्वेश्चन जो है 100% आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे। तो पहला स्थान जो है पेरिस ओलंपिक में अमेरिका का रहा है, जिसने कुल 126 पदक जीते हैं, जिसमें से इसने जो है 40 गोल्ड मेडल, 44 सिल्वर मेडल और 42 ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक। तो कुल हो गए 126 पदक जो है इन्होंने जीत करके जो है पहला स्थान पेरिस ओलंपिक 2024 में प्राप्त किया है। दूसरा स्थान जो है वो चीन का रहा है। चीन ने भी जो है 40 गोल्ड मेडल जीते हैं, 27 जो है सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीते हैं और 24 जो है ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीते हैं और कुल 91 पदक जीत करके जो है दूसरा पोजीशन हासिल किए हैं। तीसरा जो स्थान रहा है वो जापान का रहा है। इन्होंने जो है कुल 45 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से जो है 20 गोल्ड मेडल, 12 जो है सिल्वर मेडल और 13 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल जो है 44 मेडल जीत करके जो है तीसरा स्थान जो है प्राप्त किए हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में। चौथा स्थान जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने प्राप्त किया है और इसने जो है कुल जो है 53 पदक जीते हैं, जिसमें से 18 गोल्ड मेडल, 19 जो है सिल्वर मेडल और 16 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जो है कुल पदक में जापान से जो है ज़्यादा जीता है, यानी कि 53 पदक जीते हैं, 53 पदक जीता है। फिर भी जो है ये 4th पोजीशन में है और जापान जो है 3rd पोजीशन में है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या होता है कि जो देश सबसे ज़्यादा मेडल, गोल्ड मेडल जीतता है, उसके अनुसार जो है रैंकिंग बनती है। तो यहाँ पर देखेंगे, बेशक जो है ऑस्ट्रेलिया ने जो है कुल पदक जो है जापान से ज़्यादा जीता है, लेकिन गोल्ड मेडल जो है वो जापान से कम जीता है। जापान 20 गोल्ड मेडल जीता है तो ऑस्ट्रेलिया ने 18 गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए जापान जो है रैंक में ऑस्ट्रेलिया से ऊपर है। तो जो 4 जो देश हैं इनको आपको याद रखना है कि अमेरिका जो है पहले पोजीशन पे रहा है कुल मेडल में, चीन दूसरा पोजीशन रहा है, तीसरा जापान का और चौथा ऑस्ट्रेलिया का रहा है। वहीं यदि हम लोग भारत की बात की जाए तो भारत का जो पोजीशन रहा है वो रहा है 71वां। पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडल्स टेली में जो है भारत का स्थान रहा है 71वां और पाकिस्तान का जो रहा है वो रहा है 62वां। नेक्स्ट करते हैं, अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है भारत ने जो है कुल 6 पदक जीते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी 6। आइए अब एक एक करके जान लेते हैं कि कुल 6 पदकों में से जो है कौन कौन से पदक किन्हें मिला है। तो फ्रेंड्स, टोटल जो है पेरिस ओलंपिक में भारत ने जो है 6 पदक जीते हैं, जिसमें से उन्होंने जो है एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है, एक सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक एक जीता है और 5 जो है ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीते हैं। तो 5 और 1 टोटल हो गए 6। इस बार जो है गोल्ड मेडल एक भी नहीं आया है। आइए अब जान लेते हैं सभी 6 पदक विजेताओं के नाम।
तो भारत ने जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है कुल 6 पदक जीते हैं और पहला पदक जो है भारत को जो है 28 जुलाई को मिला था और वो पदक था मनु भाकर के द्वारा। मनु भाकर ने जो है 28 जुलाई को पेरिस 2024 में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जो है कांस्य पदक जीता है। तो याद रखना है, मनु भाकर ने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जो है कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ जो है मनु भाकर ने जो है ओलंपिक शूटिंग पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दी है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला, आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि ओलंपिक में शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो वो बनी है मनु भाकर और इन्होंने ही जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है भारत को पहला पदक दिलाया था और वो पदक था कांस्य पदक। दूसरा पदक जो है मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में जो है दक्षिण कोरिया को हराकर ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। दूसरा जो मेडल भारत को मिला था वो मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में जो है कांस्य पदक जीता था। तीसरा पदक जो है देख लेते हैं। तीसरा पदक जो है वो स्वप्निल कुशाले ने जो है 1 अगस्त को मेंस 50 मीटर्स राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता था। ये हैं तस्वीर, यहाँ पे देख सकते हैं, ये हैं स्वप्निल कुशाले जिन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 में। चौथा जो पदक जो भारत को जो मिला था वो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के द्वारा जो है कांस्य पदक जीता था स्पेन को हराकर। स्पेन को जो है 2-1 से हरा करके जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जो है कांस्य पदक जीता था। अगला जो मेडल है, पांचवा मेडल जो है भारत को जो है जेवलिन थ्रो में जो है पुरुष जेवलिन थ्रो में जो है नीरज चोपड़ा ने जो है 89.45 मीटर थ्रो के साथ जो है सिल्वर मेडल जीता था। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है एक रजत पदक जीता है और वो रजत पदक जो था वो किनके द्वारा दिया गया है, तो वो मतलब किनके द्वारा जीता गया है, तो वो नीरज चोपड़ा जी के द्वारा। अगला जो मेडल जो भारत को मिला है वो अमन सहरावत ने जो है पेरिस 2024 ओलंपिक में जो है पुरुषों के 57 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्होंने जो है कांस्य पदक मुकाबले में प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रीच को 13-5 से मात दी थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है भारत ने जो है कांस्य पदक जीता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। आइए अब जान लेते हैं कि भारतीय टीम ने ओलंपिक में जो है हॉकी में जो है कब कब कौन सा मेडल जीता है। तो आप देख सकते हैं 1928 में जो ओलंपिक हुआ था एम्स्टर्डम में, उसमें भारत ने गोल्ड जीता था। 1932 का ओलंपिक जो है लॉस एंजल्स में हुआ था, जिसमें भी भारत ने गोल्ड जीता था। 1936 का ओलंपिक जो है बर्लिन में हुआ था, जिसमें भी भारत ने गोल्ड जीता था। 1948 में जो लंदन में ओलंपिक हुआ था, उसमें भी भारत ने जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। 1952 में जो है हेलेंस्की में जो ओलंपिक हुआ था, उसमें भारत ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। और 1956 में जो है मेलबर्न में जो ओलंपिक हुआ था, इसमें भारत ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। 1960 में जो रोम में जो ओलंपिक हुआ था, उसमें भारत ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था हॉकी टीम ने। और 1964 में जो है टोक्यो में ओलंपिक हुआ था, जिसमें भारत ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। 1968 और 1972 में जो है ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था। 1980 में जो मॉस्को में हुआ था, उसमें भी गोल्ड मेडल भारत ने प्राप्त किया था। और 2020 और 2020 का ओलंपिक जो है टोक्यो में हुआ था और 2024 का ओलंपिक जो है पेरिस में हुआ है। इन दोनों में भी भारत ने जो है ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है, यानी कि कांस्य पदक। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है इस पिक से आप एक चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत का जो है राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स जो है हॉकी क्यों बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं शुरू में भारत का जो परफॉर्मेंस जो किस प्रकार से रहता था, ओलंपिक में जो है गोल्ड आता था, जिस कारण जो है भारत का जो नेशनल स्पोर्ट जो है हॉकी बनाए जाने का जो कारण जो है एक ये भी है। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए जो पहला पदक जो है वो हरियाणा की क्वीन जो है यानी कि मनु भाकर ने जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा
बी मनु भाकर। साथ ही फ्रेंड्स आपको एक बात और बता दूं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीतने के साथ ही मनु भाकर को जो है हरियाणा राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है वहाँ की सरकार ने। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान पर रहा है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत जो है वो 71वां यानी कि 71वां पोजीशन पर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी 71। वहीं पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान जो है वो 62वें स्थान पर रहा है। अगला करते हैं, अगला है ओलंपिक 2024 में शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो शूटिंग में पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी है वो बनी है मनु भाकर। तो राइट आंसर हो जाएगा ए मनु भाकर। अगला है सरबजोत सिंह के साथ पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक किसने हासिल किया है। तो वो हासिल की हैं मनु भाकर ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ए मनु भाकर। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किस दिन किया गया था। तो फ्रेंड्स पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन जो है वो 26 जुलाई 2024 को किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी 26 जुलाई 2024। साथ ही आपको बता दूं कि 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त के बीच जो है पेरिस ओलंपिक का आयोजन किया गया है। और ये पहली बार एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें कि पहली बार जो हुआ है कि इसका जो आयोजन है वो खुले स्थान पर किया गया है। यानी कि पहले क्या होता था कि पहले जो भी ओलंपिक हुए हैं तो उसका आयोजन जो है वो स्टेडियम में किया जाता था। इस बार जो है, इस बार का जो ओलंपिक हुआ है वो खुले स्थानों पे किया गया है। ये आप जैसे देख सकते हैं तस्वीर में, फ्रांस का जो सीन नदी है और वहीं पर जो है एफिल टावर है, तो उसी के पास जो है इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के खिलाड़ी कौन बने हैं। तो 2024 पेरिस ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के जो खिलाड़ी बने हैं वो हैं अरशद नदीम। अरशद नदीम। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। भाई फ्रेंड्स गजब का परफॉर्मेंस अरशद नदीम ने जो है पेरिस ओलंपिक में दिया है। भाला तो बिल्कुल ऐसे फेंक रहे थे जैसे कुछ कहा ही नहीं जाए। बाकी जो खिलाड़ी थे वो भाला जब फेंक रहे थे तो गिर जा रहे थे, काफ़ी लंबा रनिंग ले रहे थे, काफ़ी ताकत लगा करके फेंक रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के जो अरशद नदीम हैं उन्होंने जो है बड़ा आसानी से ही जो है भाला फेंक करके जो है 92.97 मीटर का थ्रो किया है और ये एक ओलंपिक रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। जैसे क्रिस गेल जो है खड़े खड़े छक्के मारते हैं, बिल्कुल वैसे ही जो अरशद नदीम थे वो खड़े खड़े ही भाला फेंक दिए, वो भी 90 मीटर से 92.97 मीटर के थ्रो के साथ। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक पदक किस खिलाड़ी ने जीता है। तो सर्वाधिक पदक जो है जिस खिलाड़ी ने जीता है, देश नहीं पूछा जा रहा है, खिलाड़ी सबसे ज़्यादा जो है पदक जीतने वाले खिलाड़ी 2024 पेरिस ओलंपिक में जो बने हैं वो बने हैं लियोन मार्चंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ए लियोन मार्चंड। और बता दूं आपको याद रखना है कि ये जो है फ्रांस के तैराक हैं। ये किस देश के तैराक हैं? फ्रांस के तैराक हैं। साथ ही फ्रेंड्स ये इन्होंने जो है कुल याद रखना है आपको कि कुल जो है 5 पदक जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत करके जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं लियोन मार्चंद। अगला है किस देश ने पेरिस 2024 ओलंपिक में अपने पहले कंट्री हाउस का उद्घाटन किया है। तो अपने पहले कंट्री हाउस का उद्घाटन करने वाला जो देश बना है वो बना है अपना प्यारा भारत। तो राइट आंसर हो जाएगा बी भारत। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन किस नदी किनारे किया गया है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन जो है फ्रांस के सीन नदी के किनारे किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी सीन नदी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है
पेरिस में 142वें आईओसी सत्र में आईओसी से प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर किसे दिया गया है? तो ओलंपिक ऑर्डर जो है वो दिया गया है गगन नारंग को। एक मिनट, नहीं, इसका राइट आंसर होगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा को दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अभिनव बिंद्रा। फ्रेंड्स, अभिनव बिंद्रा को जो है पेरिस में प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। बिंद्रा को जो यह सम्मान जो है वो ओलंपिक खेलों में जो है उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। और आपको याद रखना है, ये जो अभिनव बिंद्रा हैं ये दूसरे भारतीय बने हैं जिन्हें ये जो है ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनसे पहले जो है भारत देश की जो पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी को 1993 में जो है ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था। तो याद रखना है आपको कि ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किए जाने वाले जो पहली भारतीय थी वो थी इंदिरा गांधी, और दूसरे बने हैं अभिनव बिंद्रा। अगला है वो पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन थे? तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में एकदम पूछे जाते हैं, बिल्कुल 100% पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन थे? यानी कि फ्लैग बियरर जो है वो उद्घाटन समारोह में कौन थे? तो वो थे पीवी सिंधु और शरत कमल। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पीवी सिंधु शरत कमल। इन्होंने जो है उद्घाटन समारोह में जो है भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया था। साथ ही आपको याद रखना है कि जो शरत कमल हैं ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। एग्जाम्स में पूछे जाते हैं खिलाड़ी जो है वो किस खेल से संबंधित हैं, तो ये जो हैं टेबल टेनिस से, और पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन से संबंधित हैं। साथ ही दोस्तों आप याद रखिए कि इससे पहले 2024 से पहले जापान की राजधानी टोक्यो में जो है ओलंपिक का आयोजन किया गया था। तो 2020 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें जो है उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के जो ध्वजवाहक थे वो थे MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो ये भी याद रखना है। पिछला जो ओलंपिक हुआ था 2020 में, एक्चुअली तो 2021 में हुआ था, कोरोना के कारण 2020 में नहीं हुआ था, तो 2021 में कराया गया था। और उसमें जो है उद्घाटन समारोह में जो भारतीय दल के ध्वजवाहक थे वो MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में, अभी हम लोगों ने देखा उद्घाटन समारोह में, अब है समापन समारोह में जो है भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन थे? तो समापन समारोह में जो है भारतीय दल के जो ध्वजवाहक थे वो थे मनु भाकर और PR श्रीजेश। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मनु भाकर और PR श्रीजेश। यहाँ पे याद रखना आपको जो PR श्रीजेश हैं ये हॉकी खिलाड़ी हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं। और मनु भाकर जान ही रहे हैं आप, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ये जो है इनका संबंध जो है शूटिंग से है। अगला करते हैं, अगला है 24 जुलाई 2024 को आयोजित 142वें सत्र में सर्वसम्मति से किसे पुनः IOC का सदस्य चुना गया है? तो IOC का जो सदस्य जो है पुनः सर्वसम्मति से जो चुना गया है वो है नीता अंबानी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला करते हैं, अगला है किस भारतीय राज्य से सबसे अधिक खिलाड़ियों ने ओलंपिक 2024 में भाग लिया है? किस भारतीय राज्य से सबसे अधिक खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लिया है? तो ये जो राज्य है वो है हरियाणा। हरियाणा से जो है कुल 24 खिलाड़ियों ने जो है पेरिस ओलंपिक में भाग लिया है, और सबसे अधिक जो खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाला राज्य जो है वो हरियाणा बन गया है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं किस राज्य से जो है कितने खिलाड़ी जो है पेरिस ओलंपिक में गए थे वो आप देख सकते हैं। हरियाणा से जो है सबसे अधिक 24, पंजाब से 19, तमिलनाडु से 13, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक जीतने के बाद हरियाणा के किस खिलाड़ी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की घोषणा हरियाणा के परिवहन, महिला तथा बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने की है? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है शूटिंग में
शूटिंग में जो है पदक जीतने वाली पहली जो भारतीय बनी हैं वो हैं मनु भाकर, और इन्हें ही जो है ओलंपिक 2024 में पदक जीतने के बाद जो है हरियाणा का जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने का घोषणा किया गया है वहाँ के परिवहन, महिला तथा बाल विकास मंत्री असीम गोयल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मनु भाकर। अगला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आने वाले एग्जाम्स के लिए। बिल्कुल 100% मान लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। तो और ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है इंडियंस के लिए, भारतीयों के लिए। एक मेडल और हमें ज़रूर मिल सकता था, लेकिन जानेंगे किस कारण नहीं मिल पाया। तो अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय पहलवान को पेरिस ओलंपिक 2024 में 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने के कारण महिलाओं की 50 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा के फाइनल मुकाबला से पहले आयोग घोषित कर दिया गया? तो ये हैं विनेश फोगाट। विनेश फोगाट जी को जो है 50 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा के फाइनल मुकाबले से पहले जो है 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने के कारण जो है इन्हें जो है आयोग घोषित कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विनेश फोगाट। ये जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम्स में। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये जान लेते हैं, क्योंकि ये जो है काफ़ी चर्चा में रहा है। तो यूएसए की सारा हिल्डेब्रांट के खिलाफ स्वर्ण पदक मुकाबले से पहले ही जो है सुबह वजन के बड़े होने की वजह से उन्हें आयोग घोषित कर दिया गया। ये भी आपको याद रखना है कि फाइनल मुकाबला जो है विनेश फोगाट का किससे होता, तो वो यूएसए की सारा हिल्डेब्रांट से होता। लेकिन जो है सुबह में जब उनका वजन चेक किया गया तो वजन जो है वो 100 ग्राम ज़्यादा होने के कारण जो है इन्हें आयोग घोषित कर दिया गया, क्योंकि ये 50 केजी वर्ग में जो है फाइट करने वाली थी, तो इनका वजन जो है 50 केजी से ज़्यादा था। विनेश फोगाट का वजन उनके भार वर्ग 50 किलोग्राम से थोड़ा अधिक पाया गया और उन्हें कुश्ती फाइनल मुकाबले के लिए आयोग करार दिया गया। अब ऐसे में सवाल बनता है कि फाइनल में तो ये गई नहीं विनेश फोगाट, उन्हें तो पहले ही आयोग घोषित कर दिया गया दोस्तों। तो अब विजेता कौन हुआ? क्या विजेता जो है यूएसए की जो है सारा हिल्डेब्रांट, जिनसे विनेश फोगाट का मुकाबला होने वाला था, क्या इन्हें घोषित कर दिया गया? नहीं। विनेश फोगाट के जो है आयोग घोषित किए जाने के बाद जो है यूसेनेलिस गुजमान लोपेज, जिन्हें विनेश ने सेमीफाइनल में हराया था, विनेश फोगाट ने जो है यूसेनेलिस गुजमान लोपेज को जो है सेमीफाइनल में हरा करके जो है फाइनल में पहुंची थी। तो अब जो है यूएसए की जो सारा हिल्डेब्रांट है, इनका मुकाबला जो है विनेश फोगाट से तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो 50 ग्राम वजन ज़्यादा होने के कारण जो है इन्हें आयोग घोषित कर दिया गया। तो अब यूएसए की जो है सारा हिल्डेब्रांट का मुकाबला जो है वो सेमीफाइनल में जो है विनेश फोगाट से जो हार गई थी गुजमान लोपेज, इनसे इनका मुकाबला कराया गया। लेकिन ये जो है फाइनल में हार जाती हैं और यूएसए की जो है सारा हिल्डेब्रांट जो है वो 50 किलोग्राम में जो है ये विजेता रहती हैं। तो देखिए वही लिखा हुआ है कि सारा एन हिल्डेब्रांट के खिलाफ भारतीय पहलवान की जगह ली, लेकिन हार गई। अमेरिकी पहलवान हिल्डेब्रांट ने 50 किलोग्राम का खिताब जीता। तो देखिए ये सारा पॉइंट्स आपको याद रखना है कि विनेश फोगाट को जो है फाइनल में जो है आयोग घोषित करने के बाद जो है क्या हुआ, ये सारी बातों को आपको याद रखना है। कहीं से भी क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहा है। फ्रेंड्स आगे का क्वेश्चन करें, आगे का पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को जानें, उससे पहले एक छोटा सा जो मैसेज है आपके लिए वो ये है कि आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको जो है डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाएगा, जनरल नॉलेज और लेटेस्ट एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही हमारे चैनल पर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करेंगे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही वीडियो अच्छी लगेगी फ्रेंड्स तो लाइक कर देंगे, कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा, और वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। चलिए अगला करते हैं। अगला है ओलंपिक 2024 कांस्य पदक विजेता मनु भाकर का संबंध किस राज्य से है? देखिए एग्जाम्स में जो है कौन से खिलाड़ी किस राज्य से संबंधित है पूछे जाते हैं। तो देखिए मैं बिल्कुल वैसे ही आपके लिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेकर के आता हूँ जिस प्रकार से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो कौन से खिलाड़ी किस राज्य से रिलेटेड हैं ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेरिस ओलंपिक में खास करके जितने भी खिलाड़ी पदक जीते हैं
उनका संबंध किस राज्य से है ये जरूर आपको याद रखना है। तो मनु भाकर का जो है संबंध किस राज्य से है, तो ये इनका संबंध है हरियाणा राज्य से। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा। इन्हें जो है हरियाणा क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब जो है सभी खिलाड़ियों जो भी पदक जीते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में, उनका किस राज्य से संबंध है और वो किस खेल से संबंधित हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला है मनु भाकर। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि मनु भाकर का संबंध जो है हरियाणा से है और ये जो है शूटिंग खेल से इनका संबंध है। दूसरा है सरबजोत सिंह, इनका भी संबंध हरियाणा से है, इनका भी संबंध जो है शूटिंग से है। अमन सहरावत, ये जो है हरियाणा के हैं, इनका संबंध कुश्ती से है। अगला है नीरज चोपड़ा, जिसे गोल्डन बॉय भी बोला जाता है, तो इनका संबंध भी जो है हरियाणा से है और इनका ये किस खेल से संबंधित हैं, जेवेलियन थ्रो यानी कि भाला फेंक से। अगला जो है स्वप्निल कुशाले, इनका संबंध जो है महाराष्ट्र से है और ये भी इनका संबंध किस खेल से है, तो वो शूटिंग से है। तो आपको याद रखना है कि कौन से खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है और किस राज्य से वो बिलोंग करते हैं। अगला देखते हैं, अगला है पेरिस 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस खिताब में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो नोवाक जोकोविच ने जो है ये जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, नोवाक जोकोविच। अगला करते हैं, अगला है हाल ही में किस विभाग ने पेरिस ओलंपिक 2024 का जश्न मनाने के लिए स्मारक डाक टिकटों का एक सेट जारी किया है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं। यदि आप एक ट्रू एस्पायरेंट हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो है इसका आंसर जरूर कमेंट करना चाहिए। अगला देखते हैं, अगला है नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने जो है रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर मेडल। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत ने जो है पेरिस ओलंपिक 2006 में कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें से एक ही जो है रजत पदक इन्होंने जीता है और वो किसके द्वारा जीता गया है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जी के द्वारा। इन्होंने जो है याद रखना है आपको 89.45 मीटर का जो है थ्रो करके जो है पेरिस ओलंपिक 2024 के पुरुषों की जो भाला फेंक प्रतियोगिता है उसमें जो है सेकंड स्थान हासिल किए हैं। एक्चुअली में ये गोल्ड मेडल भी ला सकते थे, लेकिन एक्चुअली क्या है, इन्हें जो है अभी हर्निया का जो है प्रॉब्लम था, जिसके कारण जो है थोड़ा उतना अच्छा परफॉर्मेंस गोल्ड नहीं आ पाया। लेकिन फिर भी इन्होंने जो अपने हेल्थ के इशू होते हुए भी जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है। तो ये जो है वो है अडानी ग्रुप, इसका राइट आंसर होगा। अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेरिस ओलंपिक में जूरी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो ये है जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर, जिन्हें जो है ओलंपिक में जूरी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 में शटलर में यानी कि बैडमिंटन में, शटलर मतलब बैडमिंटन में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने हैं। तो पेरिस ओलंपिक में जो है शटलर में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष जो बने हैं वो हैं लक्ष्य सेन। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, डी, लक्ष्य सेन। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 में एशियन देशों में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा है। देखिए, अभी हम लोगों ने देखा था कि ओवरऑल वर्ल्ड में जो है भारत का जो पोजीशन जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है वो रहा था 71वां। ये ग्लोबल लेवल पर था, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर था 71वां। लेकिन यदि एशिया महाद्वीप में और जो एशियन कंट्री हैं, एशियन जो देश हैं, उसमें यदि पूछा जाएगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में एशियन देशों में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा है, तो वो रहा है 16वां। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो पीसीएस एग्जाम्स में यानी राज्य लोक सेवा आयोग में जो है पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का स्थान जो है एशिया महाद्वीप में, एशिया में जितने भी देश हैं, जितने भी कंट्री हैं, उसमें भारत का स्थान जो है मेडल टेली में 16वां रहा है। या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एशियन कॉन्टिनेंट में, एशिया महाद्वीप में कौन से देश जो हैं पदक तालिका में किस रैंक पर रहे हैं। तो चाइना जो है पहले रैंक पर रहा है और ग्लोबल लेवल पर जो है चाइना जो है अभी हम लोगों ने देखा था कि दूसरे नंबर पर रहा था। और भारत की बात की जाए तो भारत जो है यहाँ पे देख सकते हैं 71वां जहाँ पे लिखा हुआ है, ये 16वें रैंक पर रहा है।
तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सभी एशिया या एशियन जो भी कंट्रीज हैं उनका पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में क्या स्थान रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला करते हैं। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का सेफटी मिशन किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत का सेफटी मिशन जो है वो अभिनव गगन नारंग को जो है नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, गगन नारंग। आइए जान लेते हैं कि सेफटी मिशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, फ्रेंच में जो है सेफटी मिशन का अर्थ होता है मिशन का प्रमुख। कोई भी जो मिशन होता है तो उसका जो हेड होता है, उसका जो प्रमुख होता है, उसे ही सेफटी मिशन कहते हैं। सेफटी मिशन का क्या काम है, तो ये जो है ओलंपिक खेलों के दौरान जो है पूरी टीम का ये प्रवक्ता होता है। वह समर्थक, संरक्षक और चीयर लीडर भी है, जिसका उद्देश्य जो है एथलीटों के प्रदर्शन को रक्षा करते टीम को प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना होता है। इसका जो मेन काम है, ये अपने अनुभव से जो है जो खिलाड़ी होते हैं, जो भाग लिए हैं, उन्हें प्रेरित करता है और प्रोत्साहित करने का ये काम करता है। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का डिप्टी सेफ्टी मिशन किसे नियुक्त किया गया है। अभी हम लोगों ने देखा कि सेफ्टी मिशन किसे नियुक्त किया गया था, तो गगन नारंग को। अब पूछा जा रहा है कि डिप्टी सेफ्टी मिशन किसे नियुक्त किया गया है। तो वो नियुक्त किया गया है शिवा केशवन को। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, शिवा केशवन। अगला देखते हैं। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किसने किया है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन जो है वो इमैनुअल मैक्रोन ने किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, इमैनुअल मैक्रोन। ये हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जिन्होंने जो है 26 जुलाई, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, 26 जुलाई 2024 को जो है पेरिस ओलंपिक के 33वां संस्करण का उद्घाटन किया है। अगला करते हैं। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 का कौन सा संस्करण है। तो ये जो है 33वां संस्करण था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 33वां। इससे पहले जो है 32वां संस्करण कहाँ पर हुआ था, ये भी याद रखना है आपको, टोक्यो में हुआ था। टोक्यो में हुआ था। अगला करते हैं। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का जो आदर्श वाक्य है वो है गेम्स वाइड ओपन। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल एकदम वीवीआई आप कर लीजिए, 100% एग्जाम्स में जो है आने वाले हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर क्या है, यानी कि मैस्कॉट। तो ये है ओलंपिक फ्रीज। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ओलंपिक फ्रीज। और ये आप चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं, ये है पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर, यानी कि मैस्कॉट ओलंपिक फ्रीज। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो पिछला जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो में 2021 में, होना तो ऐसे 2020 में था, लेकिन कोरोना के कारण जो है इसका आयोजन जो है 2020 में कराया गया था। और फ्रेंड्स, ये पहली बार हुआ था कि पेरिस ओलंपिक जो है उसे जो है स्थगित करने के बाद जो है एक बार से फिर जो है 1 साल बाद कराया गया था। तो मिराई तोबा जो है टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो हुआ है जापान में, उसका जो मैस्कॉट था वो क्या था, मिराई तोबा। और 2024 का जो है वो है ओलंपिक फ्रीज। तो कभी कभी जो है आपको पिछला वाला भी पूछ दिया जाता है, तो इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से कितने एथलीट भाग ले रहे हैं। तो भारत की तरफ से जो है कुल 117 एथलीट भाग ले रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 117। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय एथलीट कौन है। तो वो है धिनिधि देसाई। अगला करते हैं। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय एथलीट कौन बने हैं। तो वो हैं रोहन बोपन्ना। और इन्होंने जो है 43 ईयर्स में जो है पेरिस ओलंपिक में भाग लिया है, और इन्होंने कोई भी मेडल नहीं जीता है। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया है। तो समापन समारोह जो है, जो कि हुआ है 11 अगस्त को ये हुआ है स्टेडियम ऑफ फ्रांस में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में पहली बार कौन से नए खेल को शामिल किया गया है। तो देखिए जो चारों जो खेल हैं, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, ये चारों नए खेल को शामिल किया गया है इस बार। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया है। तो कुल 32 खेलों को शामिल किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक का आयोजन कौन करता है। तो पेरिस ओलंपिक का आयोजन जो है वो IOC करता है, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। और इसकी स्थापना कब हुई थी आपको याद रखना है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC का 23 जून 1894 को इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी, तो इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है स्विट्जरलैंड में। और इसीलिए देखिए 23 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है। अगला है 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा। अभी हम लोगों ने देखा कि 2020 में जो है जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। उसके बाद 2024 में जो है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ है। और अगला जो ओलंपिक होगा, ओलंपिक 4 सालों पर होता है, तो 2024 के बाद अगला ओलंपिक कब कराया जाएगा, 2028 में। और ये जो है कहाँ पर होगा, तो ये होगा लॉस एंजल्स USA में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा। तो 2032 का जो ये होगा वो होगा ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। अगला करते हैं, अगला है भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष है वो है PT ऊषा जी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट ओलंपिक का क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। व्यक्तिगत पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला है वो है कर्णम मल्लेश्वरी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। तो वो हैं अभिनव बिंद्रा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स ये छोटा सा मैसेज फिर से वही है कि आप टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और लेटेस्ट एग्जाम का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब की गई थी। तो प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है वो 1776 ईस्वी में की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए 2024 में जो है ओलंपिक खेल हुआ है, तो आपके एग्जाम्स में जो है ओलंपिक से रिलेटेड स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यदि आप पढ़े हैं तो भी अच्छी बात है और रिवीजन हो जाएगा आपका, और नहीं पढ़े हैं तो जरूर ये सब जान लें, क्योंकि इस बार जो है ओलंपिक हुआ है तो ओलंपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है 100% जो है एग्जाम्स में आपको भर के देखने को मिलेंगे। तो प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है कब हुई थी, वो हुई थी 1776 ईसा पूर्व में। अगला है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है वो 1894 से हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 1894। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वो है थॉमस बाख। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला स्टैटिक जीके का क्वेश्चन करते हैं। ओलंपिक ध्वज में चित्रित कौन सी रिंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करने वाला जो रिंग है वो ब्लैक कलर का रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्लैक। और यहाँ पर देखेंगे कि ये जो नीला रिंग है वो यूरोप देश को प्रदर्शित करता है, हरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है, पीला जो रिंग है वो एशिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जो है ये लाल रिंग जो है प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से भी जो है क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो याद रखना है सभी जो अलग अलग कलर के जो रिंग हैं वो किस महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं। अगला है ओलंपिक ध्वज में चित्रित कौन सा रिंग जो है एशिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। तो एशिया महाद्वीप को प्रदर्शित करने वाला जो रिंग है वो है पीला वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा
डी पीला। अगला करते हैं, अगला है ओलंपिक ध्वज में चित्रित कौन सी रिंग जो है यूरोप महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। तो यूरोप महाद्वीप को प्रदर्शित करने वाला जो है वो है ब्लू यानी कि नीला। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में कहीं पे ब्लू नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, यहाँ पे ऑप्शंस गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लू। अगला करते हैं, अगला है ओलंपिक ध्वज पर प्रदर्शित 5 रिंग्स किसका प्रतीक है। ये जो 5 जो रिंग आप देख रहे हैं, ओलंपिक का जो फ्लैग होता है, ये फ्लैग होता है यहाँ पे, ये ओलंपिक का फ्लैग है, और इसमें जो है ये 5 जो है रिंग बनाए गए हैं। तो ये पांचों रिंग जो है वो किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शंस हैं 5 महाद्वीपों को, 5 महासागरों को, 5 ग्रहों को, या 5 खेलों को। तो ये जो पांचों जो रिंग है वो 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। ये 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए 5 महाद्वीपों के। अगला जो स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है ओलंपिक से फ्रेंड्स, वो है ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है। तो ओलंपिक मशाल जो है वो किसका प्रतीक है, वो निरंतरता का प्रतीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी निरंतरता। अगला है ओलंपिक खेल का जनक किन्हें कहा जाता है। तो ओलंपिक खेल का जनक जो है पियरे डे कार्बोटिन को कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी बी। अगला करते हैं, अगला हम नहीं करेंगे बल्कि आप करेंगे। आपको जो है कमेंट में इसका आंसर देना है, प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में फ्रेंड कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने पेरिस ओलंपिक 2024 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लगभग मैंने सभी क्वेश्चंस आपको करवा दिए। इससे रिलेटेड, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा एग्जाम्स में, ये 100% है। साथ में इसके साथ जो है मैंने स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन आपको करवा दिए, क्योंकि ओलंपिक जो है इस साल काफ़ी चर्चा में रहा है, तो स्टैटिक जीके में भी जो है ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन डाले जा सकते हैं। तो ओलंपिक का उद्घाटन से लेकर के समापन से लेकर के जो है जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, सब कुछ मैंने आपको करा दिया। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर देंगे, शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।